नमस्कार दोस्तों। सीमा नाम की लड़की डेली स्कूल जाया करती थी। उसे स्कूल में काफ़ी अच्छी नॉलेज थी और वह काफ़ी होशियार लड़की थी। क्लास में वह पहले नंबर पर बैठती थी और उसे मॉनिटर भी बना दिया गया था वहाँ का। पूरे क्लास की देखरेख उसी ने मानी थी। दोस्तों, टीचर जब आते थे तो सिर्फ उसी से ही जो कुछ सवाल जवाब करते थे कि आज क्या करवाया है तुमने अपने बच्चों के साथ, यानी कि अपने साथियों के साथ, अपने भाई बहनों के साथ। तो दोस्तों, उसे सारा कुछ जो है उससे उसके समझ रखना पड़ता था, टीचर के समझ। तो दोस्तों, क्या होता है उसकी कहानी को सुनिएगा, आप लोग भी हैरान रह जाएंगे। एक बार क्या होता है, सीमा अपने घर से निकलती है, बर्तन मांजकर, खाना बनाकर और अपने पिता को खेत में खाना देकर उसके बाद वह स्कूल के लिए निकलती है। उसने जल्द ही में चोटियाँ बना ली अपनी दोनों। चोटियाँ बनाने के बाद उसने क्या किया, शीशे को देखा तो उसके जो राइट वाले गाल पर जो है मिट्टी लगी हुई थी। वो मिट्टी कैसे लगी थी, क्योंकि वो वहाँ से गई थी और उसने नहाया नहीं था और अपने पिता को खाना देने के बाद वह थोड़ी बहुत गंदी हो गई थी वो मिट्टी से। अब उसने क्या सोचा, मेरे पास 15 मिनट है, 15 मिनट में मुझे निकलना है, आधा घंटा मुझे जाने में लग जाएगा। तो दोस्तों, कुल मिलाकर उसके पास 45 मिनट थे। 45 मिनट में उसे नहाना भी था और स्कूल जाना भी था। तो दोस्तों, क्या करती है, वह जल्दबाजी में पानी डाल देती है और क्या करती है, स्कूल के लिए रेडी हो जाती है। सूज उसे नहीं मिल रही थी क्योंकि सूज उसकी माँ ने जो है छत पर डाल दी थी सूखने के लिए और वो उतार कर झटपट जो है छत पर जाती है और सूज को पहनकर और चल देती है स्कूल। अब दोस्तों, जैसे ही वह अपने घर से निकलती है, सुनिएगा पूरा वीडियो देखिएगा। जैसे वह घर से निकलती है दोस्तों, तो क्या होता है, वह घर से निकलती है तो वह देखती है कि बाहर का मौसम जो है खराब हो चुका है और बारिश होने वाली है, बिजली कड़क रही है। लेकिन उसने सोचा कि मेरे लाइफ में ये बिजली ये बारिश आते रहेंगे, मुझे तो बस अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है। वह पढ़ाई पर इतना डिपेंड थी कि वह पढ़ाई को इतना सपना मानती थी, अपना मानती थी। दोस्तों, वह निकल पड़ी थी पढ़ने के लिए, कुछ शिक्षा लेने के लिए अपने घर से बाहर। लेकिन एक बात उसे मजबूर कर देती थी सोचने पर कि हाँ, अगर मैं पढ़ ले गई और जो टीचर मेरे सामने खड़े हुए वो मुझे पढ़ा रहे हैं, तो उनका क्या हो गया है, उन्हें क्या इनकम मिल रही है, उन्हें क्या सैलरी मिल रही है, क्या मेरा जीवन इस पढ़ाई से अच्छा बन सकता है, सुखमय बन सकता है। ये सवाल उसके दिमाग में हमेशा आया करते हैं। ये सवाल आपके दिमाग में भी आने चाहिए। हालांकि आप लोग ये सब पढ़ने को नहीं सोचते, आप सिर्फ लड़ने पर फोकस करके कभी नहीं करना भाई। हंसना सिर्फ लड़की की अदा है और फंसना हम जैसे मूर्ख लोग इसी बात पर एक अदा है। दोस्तों, हम जैसे लोग, यानी कि हम जैसे, मैं अपना उदाहरण दे रहा हूँ लेकिन मैं हूँ नहीं ऐसा, मैं आपको एक लड़के के माध्यम से बता रहा हूँ कि हम जैसे लोग ही फंस जाते हैं लड़कियों को चक्कर में, लेकिन आप लोग कभी नहीं फंसे। तो सोचिएगा आगे की कहानी क्या होता है। वह क्लास में पहुँचती है, मेरा ही कमेंट सर करती है, वह 5 मिनट लेट हो गई थी दोस्तों। तो टीचर ने उसे डांटा क्योंकि वो जहाँ वहाँ की मॉनिटर थी, इसीलिए टीचर ने डांटा, कहा तुम्हें लेट कभी नहीं होना चाहिए। हालांकि ये आपकी पहली मिस्टेक है, अब आगे से नहीं होगी लेट। तो दोस्तों, क्या होता है, एक लड़का उसे नजर मिलाने लगता है जिसका नाम था सोहन। सोहन सीमा से नजर मिलाने लगता है और उसके दिमाग में गलत एक्टिविटी स्टार्ट हो जाती है उसके प्रति। वह सोचता था कि इसके साथ मुझे कुछ ना कुछ करना है, इसके साथ मुझे कुछ ना कुछ करना है, वेट नहीं करना है। आप लोग समझ सकते हो क्या क्या करने की वह हाँ करेगा। तो दोस्तों, क्या होता है, जब एक बार दोनों लोग बाहर जाते हैं पानी पीने के लिए नल के पास, तो तैसे ही वह सोहन भी चल देता है। दोस्तों, टीचर से वह भी छुट्टी मांगकर चल देता है। अब बाहर जाकर उसका हाथ पकड़ लेता है। जैसे ही वह हाथ पकड़ता है तो सीमा बोलती है, भाई तुम्हें हाथ क्यों पकड़ा है मेरा। अब सोहन कहता है कि मैं आपको बहुत पसंद करता हूँ, क्या आप मुझे पसंद करती हैं। वह खींच के एक थप्पड़ लगाती है क्योंकि उसे लड़कों में इंटरेस्ट था, वह अपनी सिर्फ पढ़ाई पर फोकस करती थी। तो दोस्तों, उसे बहुत बुरा लगा। अब उसके मन में बदलने की भावना जागृत हो गई। बदलने की भावना बहुत खतरनाक होती है दोस्तों। तो एक दिन क्या होता है, जब वह शाम की ट्यूशन को पढ़कर घर जा रही थी
तो उसने रास्ते में उसे ड्रग्स देकर और उसे नशा कर दिया। नशा करने के बाद उसने उसके साथ कुछ फोर्सफुली किया, लेकिन जो गैर कानूनी था। तो दोस्तों उसने कुछ रिलेशनशिप भी बनाए उसके साथ। अब दोस्तों क्या होता है, जब ये बात उसके पिता ने जानी, यानी कि पिता को बताई उसने घर पे जाकर, तो उसके पिता बहुत रुष्ट हो जाते हैं और कहते हैं इस लड़की को मैं छोड़ूंगा। तुरंत उसकी रिपोर्ट की जाती है और उसकी एक सीरियस रिपोर्ट भी आती है जिसमें साफ साफ पता चलता है कि हाँ सोहन अपराधी है। सोहन अपराधी है तो उसे फांसी की सजा होती है। दोस्तों हमारी कानून इतनी सख्त थी उस टाइम, जो है फांसी की सजा दी गई। फांसी की सजा सुनाने के बाद उसके घर के सारे लोग होपलेस हो जाते हैं, लेकिन फिर भी सोचिएगा क्या होता है आगे की कहानी सुनिएगा। दोस्तों क्या होता है, एक मौका और दे देती है सीमा। सीमा अपना बयान जो है वापस ले लेते हुए कहती है मैं इसकी एक गलती को माफ़ कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी इसे इतनी पिटाई की जाए कि ये चलने के लिए लाचार हो जाए। तो दोस्तों उसके दोनों हाथ पैर तोड़ दिए गए थे। अब उसे पछतावा हो रहा था कि फिर एक छोटी सी गलती, मेरा एक छोटा सा पल मुझे इतना रुला रहा है। तो दोस्तों कभी भी आप लोग खुद से गलती मत होने दीजिएगा। इस कहानी का यही आशय है कि अगर आप लोग छोटी सी मिस्टेक कर रहे हो तो वो कभी भी बड़े रूप पर धारण कर सकती है। एक एक कंकड़ डाल दो जब कुआं पानी पी सकता है घड़े से, तो एक एक छोटी गलती मिलाकर एक बड़ी गलती भी बन सकती है, तो वो आपको नहीं बनने देगी। वीडियो को कर दो दबा के शेयर तमाम अपने फ्रेंड के साथ। बाय बाय।